नमस्कार साथियों। साथियों, हाल के वर्षों में और आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि हमारे देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता काफी बढ़ गई है। हाल के दिनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले चर्चा का केंद्र बना रहा। न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी इसकी खूब चर्चाएं हुई और यह विचार विमर्श के केंद्र में बना रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने भी इस चर्चा को खूब गरमाए रखा और इन्हीं चर्चाओं के बीच हमें एक शब्द सुनने को मिला और वह शब्द है कॉलेजियम। आज के इस वीडियो का विषय कॉलेजियम ही है, जो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में आप कॉलेजियम की अवधारणा और इसके व्यवहार के बारे में संक्षेप में जान सकेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। चैनल आपका है और आपके सहयोग से ही चलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था और समस्याएं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग हैं। भारत को एक आदर्श लोकतांत्रिक देश बनाए रखने हेतु विधायिका और कार्यपालिका को आपस में संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना पड़ता है, परंतु राजनीतिक हित साधन इन दोनों के बीच समय समय पर टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है। ऐसे में इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति को खत्म कर संतुलन कायम करने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय पर होता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय को विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाने वाले तृतीय स्तंभ के रूप में दर्शाया गया है। यह सर्वविदित है कि भारतीय लोकतंत्र के 7.5 दशक के सुखद कामयाबी का राज यही है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने अपने अपने दायरे का हमेशा सम्मान किया और जब कभी आमने सामने की नौबत आई तब इन तीनों अंगों के नेतृत्व ने गरिमामय ढंग से समाधान निकाल लिया। आइए समझते हैं कॉलेजियम सिस्टम को। आज़ादी के बाद के 43 वर्षों तक सरकार जजों की नियुक्ति करती रही। इस प्रक्रिया में सियासी हस्तक्षेप और राजनीतिक हित साधन को खत्म करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत 1993 से शुरू हुआ और जजों की नियुक्ति का अधिकार न्यायपालिका ने अपने हाथों में ले लिया। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक चयन परिषद होता है, जो वरिष्ठता को आधार मानकर जजों का चुनाव और उनकी नियुक्ति करता है। कॉलेजियम प्रणाली की समस्याएं। न्यायालयों में जजों की नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम की सिफारिश को कुछ अवसरों पर केंद्र द्वारा लौटाया जाना और कुछ नामों पर फिर से विचार करने के लिए कहा जाना कॉलेजियम कार्य प्रणाली की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा है। वास्तव में भारतीय सरकार कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करना चाहती है ताकि कॉलेजियम सिस्टम से उत्पन्न जजों की नियुक्ति संबंधी समस्याओं को खत्म किया जा सके। कॉलेजियम सिस्टम की कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। न्यायाधीशों का यह कॉलेजियम किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं होता और इसके द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र द्वारा लौटाए जाने और कुछ नामों पर फिर से विचार करने का अनुरोध किए जाने से अक्सर कॉलेजियम और मंत्रियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो चिंता का विषय है। कॉलेजियम
वरिष्ठता को आधार मानकर जजों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। यह सच है कि वरिष्ठता का आधार कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता को दर्शाता है, लेकिन इस प्रकार के चुनाव में प्रतिभा और योग्यता के पीछे छूट जाने की संभावना अक्सर बनी रहती है। कॉलेजियम की कार्य पद्धति के लिए लिखित नियमावली का न होना, चयन के लिए किसी निश्चित मानदंड का अभाव तथा मीटिंग के रिकॉर्ड का सीमित प्रकाशन आदि कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिनके आधार पर कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की जाती रही है। कॉलेजियम सिस्टम पर भाई भतीजावाद और सत्तारूढ़ नेताओं की दखल अंदाजी के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह जज परिषद अपने रिश्तेदारों और मनपसंद वकीलों को भी जज बनवा देती है। यह भी आरोप लगते हैं कि सत्तारूढ़ नेता दबाव बनाकर अपने मनपसंद वकीलों को जज बनवाकर इच्छित फैसला सुनिश्चित करवाते हैं और पुरस्कार स्वरूप जजों को सेवाकाल और सेवानिवृत्ति के बाद पुरस्कृत करते हैं। तो आखिर क्या है इसका समाधान, आइए देखते हैं। यह ठीक है कि कॉलेजियम सिस्टम की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इसके बाद भी संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत जजों की नियुक्ति का अधिकार सीधे सीधे सरकार को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से लोकतांत्रिक शक्ति विभाजन के सिद्धांत की घोर अवहेलना होने लगेगी। एक उपाय तो यह हो सकता है कि जजों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान बनाया जाए। यह हर्ष का विषय है कि सरकार न्यायालयों में जजों की नियुक्ति को लेकर पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है और इसलिए कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन करना चाहती है। इससे संबंधित एक विधेयक 2014 में उसने संसद में पारित भी कराया था, लेकिन अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त कर दिया था। प्रिय साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।